नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 4 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन मिचांग बना हुआ है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे 5 दिसंबर से लेकर 12-13 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं जो गरज चमक के साथ जो बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं वो खासतौर पर केरल के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहीं पर जो साइक्लोन मिचोंग बना हुआ है इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं। और ये बादल अब पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ तक ये बादल इस समय पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एक यहाँ पर बादलों का पेच बना हुआ है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये बादल दिखाई दे रहे हैं। और यही बादल मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही उत्तर प्रदेश के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये बादल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर संभाग के आसपास क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर इस समय हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। और एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का असर भी नज़र आ रहा है जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये बादल पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये बादल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी बात करें जो साइक्लोन है यह आज 3 दिसंबर को साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में ही बना हुआ है। और इस समय इसकी हवाओं की जो रफ्तार है वो 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा मिनिमम की रफ्तार से लेकर 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें हवाएं चल रही हैं। और कल 4 दिसंबर को देखा जाए तो यह दोपहर के समय से या सुबह के 10-11 बजे के समय से एक कैटेगरी और बढ़कर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर यह 4 दिसंबर को रात्रि के समय तक यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में ही रहता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान इसमें हवाओं की रफ्तार 85 से लेकर 100 किलोमीटर कम से कम प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 105 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इसमें तेज़ गति से हवाएं चलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें 5 दिसंबर को यह रात्रि के समय ही साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में यानी वापस से एक कैटेगरी कम पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद 5 दिसंबर को ही यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में और 6 दिसंबर को डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर 6 दिसंबर को ही वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है यानी 5 तारीख से फिर से यह कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर पहुँच चुका है। और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के नज़दीक से पहुँचता हुआ आंध्र प्रदेश के ही जो मध्य के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के सतलिय भागों पर नज़दीक से ही आगे की ओर आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर से ये नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के जो उज्जैन से लेकर भोपाल, ग्वालियर, गुना, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के झांसी से लेकर अलीगढ़, आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो साइक्लोन मिचोंग बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है उसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर भीषण बारिश की गतिविधियाँ यानी यहाँ पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ तेलंगाना के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं
इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। साथ में ही झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। त्रिपुरा से लेकर मिजोरम मणिपुर के क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो बाकी राज्य हैं, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आते, यहाँ से इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। अब बात करें 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को भी इस साइक्लोन मिचोंग के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और साथ में उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ 5 दिसंबर के आसपास भी नजर आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और एकाधुका स्थान पर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड के क्षेत्र हैं, असम के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर केरल में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही साइक्लोन के प्रभाव से 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में, साथ में आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यही बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। त्रिपुरा से लेकर मणिपुर, मिजोरम में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर को भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर केरल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में 9 दिसंबर से फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और ये इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हो सकता है इस बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ में काफ़ी टाइम है, तो इसमें और भी फेरबदलाव आने वाले दिनों के दौरान देखा जा सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर भी केरल, कर्नाटक, केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।